Hello, good morning students. I hope you all are fine and you are doing your studies very well. Today I am going to start the structure of a new biomolecule that is lipid. कल हमने लास्ट क्लास में प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात की थी. आज किसको डिस्कस करते हैं बेटा? लिपिड को. तो लिपिड क्या है? इट्स अ बायो माइक्रोमोलिक्यूल. क्या है बेटा ये? बायो माइक्रोमोलिक्यूल. लेकिन किस में आ जाता है ये? एसिड सोल्यूबल इनसोल्यूबल पार्ट में. एसिड इनसोल्यूबल पार्ट में सारे कैसे थे? बायो मैक्रोमोलिक्यूल. लेकिन ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल होके भी किस में आ जाता है? एसिड इनसोल्यूबल में. इसका जवाब आपको लास्ट तक मिल जाएगा. तो आज हम किसको डिस्कस करेंगे बेटा? लिपिड को. लिपिड 3 टाइप के हैं बेटा. कितने टाइप के हैं? लिपिड आर ऑफ 3 टाइप्स. सबसे पहले सिंपल लिपिड. नंबर 2 आपके कॉन्जुगेट लिपिड. एंड नंबर 3 कौन से होते हैं? डिराइव्ड लिपिड. तीसरे कौन से होंगे? डिराइव्ड लिपिड. सिंपल लिपिड में आपको क्या क्या पढ़ना है? फैटी एसिड्स, ठीक है, ग्लिसरॉल, एंड थर्ड वन इज एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल. एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल. आई बात समझ? हमने क्या कहा कि भाई लिपिड 3 टाइप के हैं. सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेट और डिराइव्ड. सिंपल लिपिड फर्दर 3 टाइप के हैं. फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल. तो लिपिड्स क्या है बेटा? ये जो फैटी एसिड्स है ये क्या है? दे आर सिंपली लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन. किसकी चेन है ये? दे आर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन. कार्बन की ऐसे लंबी सी चेन है बेटा ये, लाइक दिस. ये कार्बन की चेन है और इस चेन पे एंड पे क्या लगा हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फैटी एसिड. ये कार्बन की चेन, ये सारे ये क्या है? दीज आर ऑल आर कार्बन. क्या है बेटा ये? कार्बन. आपको कौन कौन से 2 एग्जांपल याद रखने हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है? फर्स्ट इज पाल्मिटिक एसिड. पाल्मिटिक एसिड कितने कार्बन का है ये? 16 कार्बन का. कितने कार्बन का है बेटा? 16 कार्बन का फैटी एसिड है. और दूसरा याद रखना आपको आर्किडोनिक एसिड. ये कितने कार्बन का है बेटा? इट इज ऑफ 20 कार्बन. देन आपके फैटी एसिड फर्दर 2 टाइप के होते हैं. पढ़ रखे हैं ना? पढ़ रखे होंगे किसी ने तो. एक तो होते हैं बेटा सैचुरेटेड. सैचुरेटेड जब यहाँ पे खाली सिंगल बॉन्ड है तो उनको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड. और दूसरे कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड जब इस लो कार्बन चेन में क्या आ जाए? डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? अनसैचुरेटेड एसिड. मींस दे मे बी हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड. इनके एग्जांपल आपको ऐसे नहीं करना, अनसैचुरेटेड एसिड का करना है, ठीक है? जैसे क्यों करना है? जैसे आपके एसेंशियल अमीनो एसिड है ना जो आपको डाइट के थ्रू लेने होते हैं, ऐसे ही एसेंशियल फैटी एसिड्स भी है. और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बेटा. और एसेंशियल फैटी एसिड कौन कौन से हैं? कौन कौन से एसेंशियल फैटी एसिड? 3 एसिड के याद नाम रखने हैं तुम्हें. लिनोलिक अमीनो एसिड, लिनोलिक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, आर्किडोनिक एसिड, और थर्ड कौन सा है? लिनोइक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. ये तीनों एग्जांपल आपको याद होने चाहिए. सो अब आ जाओ ग्लिसरॉल पे, ठीक है? ग्लिसरॉल क्या है बेटा? ग्लिसरॉल ओल लगा हुआ है, सिंपल अल्कोहल है. क्या है ग्लिसरॉल? अल्कोहल है. स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाते हैं. स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. 3 कार्बन ड्रॉ कर लो. कर लिए. तीनों के साथ अल्कोहलिक ग्रुप लगा दो. लगा दिया. टेट्रावेलेंट है, वैलेंसी पूरा करो. 4 लगा दिए इधर. ये भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे भी क्या जाएगा? हाइड्रोजन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल. किसका स्ट्रक्चर है बेटा ये? ग्लिसरॉल का. इट्स इज एन अल्कोहल. तो ग्लिसरॉल भी किसके जैसी होती है? लिपिड के जैसे. चिपचिपी होती है इसका नेचर. पानी से दूर भागती है ये, तो इसलिए क्या है? ये चिपचिपी होती है नेचर में. तो ग्लिसरॉल ऐसे फ्री भी प्रेजेंट होगी. दूसरा क्या आता है? एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल. देखो बेटा, एस्टर कब बनता है? कब बनता है एस्टर? जब अल्कोहल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एस्टर.
तो यहाँ पे ये तो अल्कोहल है और ये फैटी एसिड है, जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाता है, एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, क्या बन जाएंगे बेटा, एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। और जो एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल है ये फर्दर 3 टाइप के हैं, घबराना नहीं है, नोट करते जाओ बस। मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स। कौन कौन से हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। कैसे समझोगे आप इसको, मोनोग्लिसराइड बना के दिखाती हूँ आपको। हमने ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखा था अभी, 3 कार्बन लगा दिए, क्या लगे हुए हैं, OH ग्रुप। इनको नहीं लगा रही मैं, हाइड्रोजन आप लगा रही। इधर क्या ले आओ, एक फैटी एसिड ले आओ, इस वाले अल्कोहल के पास ये फैटी एसिड है, और इस फैटी एसिड के साथ यहाँ पे एंड पे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, COOH। तो अब क्या होगा, इसका तो OH ग्रुप, इसका क्या होगा बेटा, OH ग्रुप, एसिड का OH ग्रुप और अल्कोहल का H ग्रुप, ये निकल जाएंगे, H2 ये निकल जाएंगे, और क्या स्ट्रक्चर बच जाएगा यहाँ पे, देखो क्या बच जाएगा बेटा, ये बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बच गया, CO C डबल बॉन्ड O, और बाकी फिर पीछे क्या प्रेजेंट है, कार्बन, या मैं लगा दूं यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई भी R, कितने भी हो सकते हैं, 8 10 11 12, हमें नहीं पता। इट इज मोनोग्लिसराइड। अगर डाइग्लिसराइड बनाने ना, 2 फैटी एसिड जोड़ दो यहाँ पे, इस दूसरे वाले अल्कोहल के साथ भी जोड़ दो, ऐसे ही। तो ये क्या बन गया बेटा, डाइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड इस वाले अल्कोहल के साथ भी लगा दो। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, दीज आर ट्राइग्लिसराइड। ये एस्टर्स हैं किसके, ग्लिसरॉल के। कब बने हैं, जो फैटी एसिड ने किसके साथ रिएक्ट किया है, ग्लिसरॉल के साथ, अल्कोहल के साथ। ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं ना बेटा, आपके कॉमन फैट और ऑयल्स, जो आप तेल घी घर में खाते पीते रहते हो ना, तो ट्राइग्लिसराइड फर्दर आप 2 तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो, एक तो फैट्स होंगे, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, ऑयल। ऑयल जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है होता है, बहुत कम होता है, लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट। आई होप आपको दिख रहा होगा बेटा। एंड फैट्स का क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो जम जाते हैं सर्दी में, जब टेम्परेचर कम होता है ना, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट। और ऑयल का एक एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, वो आपको याद होना चाहिए, जिंजली ऑयल। कौन सा एग्जांपल है, जिंजली ऑयल, ये भी नोट डाउन कर लेना बेटा। तो हमने किसकी बात की, सिंपल लिपिड्स की। सिंपल लिपिड्स में फैटी एसिड्स, कार्बन की चेन है, एंड में कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा हुआ है। ग्लिसरॉल 3 कार्बन की अल्कोहल है। एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल कब बने, जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ने रिएक्ट किया। ये मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। अब आ जाओ बेटा कॉन्जुगेट अमीनो एसिड की, सॉरी कॉन्जुगेट लिपिड्स की। देखो कॉन्जुगेट लिपिड में क्या होगा बेटा, एक तो इसका लिपिड का पार्ट होगा, और दूसरा क्या होगा, नॉन लिपिड पार्ट। नॉन लिपिड पार्ट, 2 पार्ट होंगे कॉन्जुगेट लिपिड्स के, एक तो लिपिड का और एक नॉन लिपिड का। आपको जो पढ़ना है, आपकी जो एनसीईआरटी में दे रखा है, वो क्या है, फोस्फोलिपिड। क्या है बेटा, फोस्फोलिपिड। इसमें क्या है, लिपिड के साथ क्या अटैच हो जाता है, फोस्फोरस ग्रुप। ठीक है, तो फोस्फोलिपिड। तो हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, सेल की सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, फोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। और वो कौन से फोस्फोलिपिड है बेटा, एग्जाम्पल क्या है इस फोस्फोलिपिड का, लेसिथिन। क्या है, लेसिथिन। तो इस लेसिथिन का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जो आपको बनाना आना चाहिए। तो कैसे सीखोगे बनाना, ये सब इरेज करना पड़ेगा बेटा मेरे को। क्या करना है हमने, पहले ट्राइग्लिसराइड बनाओ। ट्राइग्लिसराइड कैसे बनाओगे, C3 ले लिए। अब इसके साथ क्या लगी हुई है, ये ग्लिसरॉल है, आपने ग्लिसरॉल बना लिया। ठीक है, अब ग्लिसरॉल के साथ डाइग्लिसराइड बना दो बेटा। डाइग्लिसराइड में कैसे बनाऊंगी, 2 अल्कोहल की जगह एस्टर बॉन्ड दिखा दूं मैं, क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड O R डैश।
बन गया इतना। इस तीसरे वाले को छोड़ दो, आपने क्या बना दिया, ऊपर डाइग्लिसराइड बना दिया, लिपिड बना दिया, ठीक है। अब इस तीसरे वाले के साथ में क्या ऐड करूंगी, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4, ठीक है। P को ले लो, P एक है सेंटर में, कितने ऑक्सीजन है, 4, लगा दो चारों तरफ। कितने हाइड्रोजन है, 3। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। इस फॉस्फोरिक एसिड को ले आओ यहाँ पे, ये हमें यहाँ पे अटैच करना है। क्या है स्ट्रक्चर, OH, P, OH, OH और O। सिंगल बॉन्ड नहीं होता बेटा O का, डबल। ये बात आई आपको समझ। अब देखो ये तो अल्कोहल का ग्रुप है और है तो ये भी एसिड ना, भले ही ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, फॉस्फोरिक ऐसा है इनऑर्गेनिक एसिड, तो यहाँ पे भी वाटर निकलेगा। वाटर निकलेगा कैसे, ये वाला वाटर निकल जाएगा और ये फॉस्फोरस अटैच हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं ये बॉन्ड बना दूं बेटा इनके बीच में, ये अल्कोहल का O और ये क्या बन गया आपका, बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। अब जो ये आपका OH लगा हुआ है, यहां तक क्लियर हो गया बेटा सबको। अब इस OH के साथ मेरे को कोलिन ग्रुप लगाना है। क्या लगाना है, कोलिन ग्रुप। अब पूछोगे मैम कोलिन ग्रुप क्या है, वेरी सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है। क्या करना है तुमने, CH3 CH2, ठीक है, और सेंटर में ले लो N, CH3 CH2 N, और इसके साथ लगा दो ऊपर CH3 CH3 CH3। इस वाले ग्रुप को यहाँ पे अटैच कर दो इस अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ यहाँ पे। तो क्या बच जाएगा बेटा, ये OH है ना। अब इस ग्रुप को यहाँ पे ले आओ, मैं आपको यहीं पे समझा दूंगी। ये क्या था, CH3 CH2 N, N के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगा दो, CH3 CH3, ये क्या है, कोलिन ग्रुप है। अब इस कोलिन ग्रुप को कहाँ पे अटैच करना है, हमें यहाँ पे बॉन्ड बनाना है। तो यहाँ पे भी बॉन्ड कैसे बनेगा बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी। तो क्या बचेगा, देखो इनके बीच में जब बॉन्ड बनेगा, ये हाइड्रोजन तो यहाँ पे कितने रह गए, 2, और ये क्या बन जाता है इनके बीच में, बॉन्ड, ठीक है। ये क्या बन जाता है इनके बीच में, बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर है लेसिथिन का। दिस इज अ फॉस्फोलिपिड। क्या है, ये क्या है, फॉस्फोलिपिड। इसमें से जो ये वाला पोर्शन है ये कैसा होता है बेटा, लिपिड। ये कैसा है आपका, लिपिड। और ये जो वाला पोर्शन बोलते हैं नीचे वाला, दिस इज योर फॉस्फेट ग्रुप। ये आपको क्या दिखाता है, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड जिसमें कोलिन लगा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप। तो क्या बन गया, फॉस्फोलिपिड। एक तो इसमें कॉन्जुगेट लिपिड हो गया ना, एक तो लिपिड का पोर्शन और दूसरा कौन सा है, फॉस्फेट का। जो ये लिपिड पोर्शन होता है ना, दिस इज हाइड्रोफोबिक। लिपिड कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक, पानी हाइड्रोफोबिक। और फॉस्फेट ग्रुप कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। फॉस्फेट कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक। और आपकी सेल मेम्ब्रेन में, सबने नोट डाउन कर लिया बेटा इसको, सेल मेम्ब्रेन में ये कैसे प्रेजेंट होगा, लाइक दिस। इसको तो हम दिखाते हैं हेड की तरह, फॉस्फेट को, ये हेड हो गया ऊपर, और नीचे क्या लगे हुए हैं, ये 2 एस्टर है ना, 2 लिपिड्स हैं, 2 डाइग्लिसराइड दिख रहे हैं आपको, SH। तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये फॉस्फेट और ये लिपिड। ये हाइड्रोफिलिक है, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ये पानी की तरफ होगा, ये अंदर की तरफ होगा। ऐसे मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, तो उसमें ऐसे प्रेजेंट होते हैं ना बेटा, लाइक दिस। अब सेल के अंदर भी लिक्विड है, तो इसलिए लिक्विड की क्या होती है, बाई लेयर प्रेजेंट होगी। अब यहां से मैं आपको इस चीज का भी आंसर देती हूं कि लिपिड एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में कैसे आ जाते हैं। कैसे आते हैं बेटा, जब आप सेल मेम्ब्रेन को, जब एसिटिक एसिड इस पे डाला था तो सेल मेम्ब्रेन टूटती है, और कैसे टूटती है, ऐसे टुकड़ों में। और इसमें क्या है, ये लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है। ये
फॉस्फोलिपिड कभी भी आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते एक सिंगल लिपिड के अंदर, ठीक है। यू कैन नॉट सेपरेट these lipids into सिंगल वन। तो सिंगल वन में सेपरेट नहीं होंगे, इकट्ठे इकट्ठे ऐसे टूट जाएंगे तो इनका वेट क्या आएगा, ज्यादा। इसलिए ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में या एसिड इनसोल्यूबल पार्ट में। लेकिन अगर एक सिंगल लिपिड की बात करूं तो उसका वेट क्या है, कम है, इसलिए ये क्या है एक्चुअली में बायो माइक्रो मोलिक्यूल है। तो कॉन्जुगेट लिपिड आए समझ। थर्ड कैटेगरी पे आ जाओ, डिराइव्ड लिपिड्स पे। थर्ड कौन सी पढ़नी है बेटा, डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स जो है, डिराइव मींस जो एक्चुअली में लिपिड नहीं है, वो लिपिड का कोई ओरिजिन है, ठीक है। मींस कहीं से उनको ऐसे सब्सटेंस जिनके पास लिपिड के जैसी प्रॉपर्टी है, those substance which has lipid like properties, जिनके पास क्या है बेटा, लिपिड के जैसी प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें क्या बोल रहे हैं हम, डिराइव्ड लिपिड्स। क्या बोल रहे हैं, डिराइव्ड लिपिड्स। एग्जांपल की बात करो, जितने भी स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो 6 हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड इन नेचर, लिपिड्स हैं, ठीक है। जो आपको एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है कोलेस्ट्रॉल का, ये बेसिक स्टेरॉइड है। इस कोलेस्ट्रॉल में फर्दर मॉडिफिकेशंस होती हैं और क्या बनता है, और कोई हार्मोन वगैरह बनता है। देखो इसको समझने का तरीका, घर बनाते हो, एक बार इसको नोट कर लिया हूं, मैं इरेज कर देती हूँ। आपको बनाना है घर, घर पे क्या है, नीचे बड़े बड़े 2 कमरे, ऐसे 2 बेंजीन की रिंग लगा दो, ठीक है। बड़ा सा घर बनाना है। अब इसके ऊपर मेरा फर्स्ट फ्लोर आएगा, लेकिन फर्स्ट फ्लोर में चाहती हूँ कम स्पेस में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे, यहाँ से मैं, एक मिनट, फर्स्ट फ्लोर पे मैं क्या कर रही हूँ, एक बड़ा कमरा बनाना है मुझे, लाइक दिस। ये क्या बन गया बेटा मेरा, बड़े वाला कमरा। और एक मेरे को छोटा बनाना है, तो ये सारी 6 कार्बन की रिंग है ना, एक 5 कार्बन की रिंग बना लो। कैसे रिंग बनाओगे, 2, 1 2 3 4 और 5। कितने कार्बन की रिंग बनानी है आपने, 5 कार्बन। इस 5 कार्बन के ऊपर अब छत भी होती है, ठीक है, छत भी चाहिए हमें, लेकिन वो छत कैसी है, ओपन है बेटा। आपने उसको ऐसे छत बनाया और क्या छोड़ दिया, ऐसे ओपन छोड़ दिया, इसको बंद नहीं किया, बंद नहीं किया, लाइक दिस। थोड़ा सा यहाँ पे सजा दो, घर को सजाना भी पड़ता है। एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, बस। और यहाँ पे आएगा OH ग्रुप। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है ये, कोलेस्ट्रॉल का। एनसीईआरटी में गिवन है, आपको पता होना चाहिए और ड्रॉ करना भी आना चाहिए और याद भी। नीचे 2 बड़े रूम, ऊपर एक बड़ा एक छोटा, फिर क्या है, छत। थोड़ा सा सजा दो, इसको ऐसे लटका दो, बस। ये सब क्या है, कार्बन लगी हुई है बेटा, ये कार्बन की रिंग्स है। ये 6 कार्बन की, ये 6 कार्बन की, 6 लेकिन ये 5 कार्बन की, और ये कार्बन का स्ट्रक्चर वैसे प्रेजेंट है। सो दिस इज कोलेस्ट्रॉल। ये डिराइव्ड टाइप का लिपिड है, जिसकी जो एक्चुअली में लिपिड जैसा कंपोजिशन नहीं, बस इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसके जैसी हैं, लिपिड के जैसी है। सो आई होप आपको ये लिपिड का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं देन यू कैन लाइक इट, शेयर इट और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।